एक बार की बात है, एक सम्राट ने अपनी सुरक्षा के लिए एक महल बनवाया। सम्राट लोग निश्चित ही ज्यादा डरे लोग होते हैं, क्योंकि उनके लिए और ज्यादा खतरा है। उनके पास बहुत कुछ है और बहुत कुछ लूटा जा सकता है, इसलिए उतनी ही मात्रा में भय भी है, क्योंकि उनके पास अधिक मात्रा में धन होता है। उसने एक बड़ा महल बनवाया। उसमें उसने एक ही दरवाजा रखा, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजे नहीं, शत्रु को भीतर पहुंचने का कोई उपाय नहीं। अब पड़ोस का सम्राट उसके महल को देखने आया। वह भी बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि महल इतना सुरक्षित गढ़ था कि उसमें कोई प्रवेश ही ना कर सके। एक ही दरवाजा और उस दरवाजे पर पहरेदारों की पूरी जमात, और एक पहरेदार का दूसरे पहरेदार के बाद तीसरे पहरेदार, ऐसी श्रृंखला। क्योंकि पहरेदार का भी क्या भरोसा, रात प्रवेश कर जाए, हत्या कर दे, तो एक पहरेदार पर दूसरा पहरेदार, दूसरे पर तीसरा, ऐसी एक लंबी कतार और एक ही दरवाजा, घुसने का कोई उपाय नहीं। इतना सब कुछ देखकर दूसरा सम्राट भी प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं भी ऐसा ही भवन बनवा लूंगा। जब वे दोनों द्वार पर खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे थे, तो एक भिखारी सड़क के किनारे बैठकर जोर से हंसने लगा। अब दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उस भिखारी ने कहा कि माफ करें, इसमें सिर्फ एक भूल है। मैं भी यहीं बैठा रहता हूँ, भीख मांगता हूँ। यह मकान मैंने बनते देखा है। इसमें सिर्फ एक खतरा है, वह खतरा भी महंगा पड़ेगा। अगर आप मेरी सलाह माने तो आप भीतर हो जाएं, और यह एक जो दरवाजा है इसको भी चुनवा दें, इसमें भी पत्थर लगवा दें, फिर कोई खतरा नहीं है। तो सम्राट ने कहा कि ना समझ, बात तो तेरी समझ में आती है, लेकिन फिर तो मैं मर ही गया भीतर, यह तो कब्र हो गई। उस फकीर ने कहा कि कब्र तो यह हो ही गई है, बस एक दरवाजा बचा है। जितनी ही हम सुरक्षा करते हैं, उतनी ही कब्र निर्मित हो जाती है। हम मरने लगते हैं। तुम इतने मरे मरे हुए इसलिए हो कि तुमने अपनी सुरक्षा कर ली है चारों तरफ, जबकि असुरक्षित होना जीवन है। जीवन का सूत्र है असुरक्षा में जीना। खतरा वहां है निश्चित, पत्थर तो सुरक्षित है, फूल खतरे में है, क्योंकि पत्थर मरा हुआ है, फूल जिंदा है। आंधी आएगी, फूल गिरेगी, पत्थर तो अपनी जगह पड़ा रहेगा। उपद्रवी बच्चे आएंगे, फूल को तोड़ ले जाएंगे, पत्थर तो अपनी जगह पड़ा रहेगा। सांझ आएगी, सूरज ढलेगा, पत्थर तो अपनी जगह पड़ा रहेगा, फूल को मिला जाएगा और गिर जाएगा। लेकिन क्या तुम पत्थर होना चाहोगे, सिर्फ इसलिए कि पत्थर सुरक्षित है? पर वही तुमने चुन लिया है, तुम पत्थर हो गए हो। फूल खतरे में है, प्रेम फूल है, और प्रेम से बड़ा कोई फूल इस जगत में नहीं है। उससे बड़े खतरे में कोई चीज नहीं है, लेकिन प्रेम जीवन में है। प्रेम का अर्थ है द्वार खुले हैं, तुम खुले आसमान के नीचे हो। खतरा वहां बहुत है, लेकिन जीवन की संपदा भी पूरी वहीं की वहीं है। वहां कोई दुश्मन आकर तुम पर हमला भी कर सकता है, लेकिन वहीं मित्र भी आएगा और गले लगेगा। अगर दुश्मन से बचे तो मित्र से भी बच जाओगे। अगर तुमने सब तरफ दीवार खड़ी कर दी तो तुमने अपनी ही कब्र चुन ली। इसके भीतर तुम तड़पोगे और तुम कहोगे कि कुछ खो गया है। कुछ खो नहीं गया है, तुम्हारे हृदय का फूल खिल नहीं पाया है, तुम प्रेम को उपलब्ध ना हो सकोगे। जब हम बच्चे को तैयार करते हैं सुरक्षा के लिए, तो प्रेम कहीं ना कहीं सिकुड़ जाता है, और बच्चे को हम तैयार करते हैं बेईमानी के लिए, प्रेम और सिकुड़ जाता है। फिर बच्चे को हम तैयार करते हैं अहंकार के लिए, तो प्रेम की तो मृत्यु हो जाती है, क्योंकि प्रेम का तो एक ही रास्ता है, तुम अपने को खो। और बच्चे को हम कहते हैं कि अपने को बचा, अपने को कभी मत खोना। आशा करता हूं कि यह ओशो का विचार आपको पसंद आया होगा। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।